वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड एंड ये मेरे पीछे थोड़ा जाना पहचाना सा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये नेपाल से बहुत पास में है। फिलहाल मैं बिहार में हूँ और यहाँ से नेपाल की अगली आने वाली लीग सेकंड मोस्ट फेमस कह सकते हैं या फिर अबाउट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल, क्योंकि एनपीएल जैसा हुआ केपीएल भी चाहेगा कि यार हम अपने स्टैंडर्ड सेट करें। सो यस, इस वीडियो में मैं कोशी प्राइड लीग के बारे में बात करने आया हूं एंड एतिहारी आदर्शा जायंट्स आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आए। और सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ साथ और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, एतिहारी के साथ आकृति हो गई जो इन्वॉल्व है इसमें, या फिर जस्बिन हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो केपीएल में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग फ्रेंचाइज और अलग अलग टीम्स के साथ इन्वॉल्व हैं। ये थर्ड सीजन है इस पर्टिकुलर टीम का, इस पर्टिकुलर लीग का, और एनपीएल ने जो स्टैंडर्ड सेट किया, आई एम वेरी श्योर के उसके बाद प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो केपीएल को लेकर समझना ज़रूरी है वो ये कि भाई देखो, एनपीएल इज़ लाइक ठीक है, आपको अच्छा स्टैंडर्ड सेट हुआ। अब जो डोमेस्टिक, क्योंकि ये वाली जो लीग है इसमें आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ बड़े नाम भी इसमें दिख सकते हैं, जैसे कुशल मल्ला आपको इतिहारी की तरफ खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन यस, उसमें एक बड़ी कंडीशन ये है कि भाई उस टाइम पर टी20 वर्ल्ड कप होगा और टी20 वर्ल्ड कप चलते चलते प्लेयर्स कौन से फ्री होंगे कौन से नहीं होंगे, उसके बाद नेपाल के जो फिक्सचर्स होंगे। सो अगर नेपाल नेशनल टीम में प्लेयर्स बिजी हो, क्योंकि ये जो है ये फरवरी 21 से आपको मार्च 5 तक चलने वाला है। सो इस वाले ड्यूरेशन में अगर नेपाल का फिक्सचर आता है और कुछ प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन चांसेस आर देयर कि आप इसमें कुछ बड़े प्लेयर्स, कुछ नामी ग्रामी प्लेयर्स देख सकते हो। सो अगर ऐसा होता है कि कुछ बड़े प्लेयर इसमें आते हैं, खेलते हैं, सो ऑटोमेटिकली इस लीग का जो लेवल है वो लेवल अप हो जाएगा। बट नहीं भी अगर होता है तो ये डोमेस्टिक के लिए, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रीजन बीइंग कि भाई देखो, आप अगर केपीएल में अच्छा परफॉर्म करोगे तो सबकी नजरें आप पर होंगी, और अगर आप केपीएल में नजर बना लेते हो तो जो एनपीएल आने वाला होगा उसमें जाहिर सी बात है आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर सिलेक्शन के चांसेस वहां बढ़े तो अदर लीग्स में और नेशनल टीम में आपको पता है क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल ले लो इस बार शेरमला का। शेरमला पिछली बार विनिंग टीम में थे, इस बार विनिंग टीम में, अब आप देखो 2 बार विनिंग टीम में रहे, इस बार उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। आकाश चोपड़ा ने कह दिया कि भाई ये बंदा है जो आपको लीग्स में दिख सकता है, अच्छी बड़ी लीग्स में दिख सकता है। पिछली बार जब बात हुई थी तब दीपेंद्र आयरी को लेकर बात हुई थी कि ये आपको अलग अलग टीम्स में दिख सकते हैं। सो एनपीएल जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने वहां परफॉर्म कर दिया तो आपको दुनिया देखने लग जाएगी, और 1-2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन के बाद आई एम वेरी श्योर के जो अच्छे परफॉर्मर होंगे, हालांकि एक जो मेरे लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो मैं चाहूंगा कि आने वाले सीजन में एनपीएल से दूर हो जाए, वो ये कि वी वांट टू सी सम टिपिकल टी20 टाइप ऑफ गेम। एक दो हम देखते हैं, जैसे अब आप याद कीजिए फाइनल में जब स्टार्ट हुआ था, पहला ओवर जब पड़ा था 4-4 छक्के लगे, वो जो टी20 स्टाइल होता है वो थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन ठीक है, बिकॉज वी नो नेपाल फॉर मोर अबाउट बॉलिंग, मोर अबाउट स्पिन डिपार्टमेंट वाला गेम। सो देखना होगा कि केपीएल कैसा होता है। क्या केपीएल में हम कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखें, क्या केपीएल में हम कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस देखेंगे, या फिर हम केपीएल में भी बॉलिंग डोमिनेशन वाला मैच देखेंगे, कम स्कोर और उसको टीम जो है वो डिफेंड करती हुई रहेगी, वैसा कुछ देखेंगे। खैर, वी आर looking forward to this whole KPL thing, and yes, to the Etihari bhai, all the very best, my best wishes with you guys, and I hope ke you guys come with the trophy just like your captain Rohit Paudel did for Lumbini Lions. So देखना ये होगा कि पहली बात तो ये भाई कौन कौन सा बड़ा नाम इसमें आ पाता है, और अगर बड़ा नाम आता है तो ऑटोमेटिकली लीग जो है लेवल अप हो जाएगी, और अगर नहीं भी आता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी उस रीजन के होंगे, जिनकी अपनी अपनी टीम्स होंगी, आप जाकर के इन मैचेस को जरूर देखना, बिकॉज यहीं से वो प्लेयर होंगे। देखो, यहीं से प्लेयर होते हैं जिनका फॉलो करते हो, जो आकर के कल को एनपीएल में कहीं पर खेलेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, फिर उसका तो नेशनल टीम में खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो जो स्टार्ट होता है वो यही टूर्नामेंट्स होते हैं जो उसको बड़ा बनाते हैं। सो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, जो भी केपीएल को फॉलो करेंगे और जो आपके आसपास के, जो भी जहां पर भी आपके आसपास की जो प्रोविंस होगी उसकी अगर टीम यहां पर खेल रही होगी, तो आप अपने एंड से अगर मैदान में आ सकते हो मैदान में, और नहीं तो जहां पर भी टेलीकास्ट हो रहा है वहां बैठ के इसको सपोर्ट दो, इसको देखो। क्योंकि आप अगर इन लीग्स को सपोर्ट करोगे तो वो प्लेयर्स इवेंचुअली बड़े होकर के आकर एनपीएल में खेलेंगे, एंड यू आल्सो फील प्राउड कि भाई इसको मैं बहुत पहले से जानता हूं, इसको मैं तब से सपोर्ट कर रहा हूं, एंड देखो आज ये यहां पर आकर खेल रहा है, और हो सकता है कल को वो नेशनल टीम में भी आकर खेले। सो यस, योर सपोर्ट इज नीडेड। आई विल बी लुकिंग एट दिस लीग, और I'll be with the Tehari, and wishing you all the best, and all other 7 teams, third season है,
हैं, 7 टीम्स हैं एंड वी आर होपिंग फॉर अ वंडरफुल टूर्नामेंट। सो लेट्स जस्ट सी कि केपीएल कैसा होता है, क्या एनपीएल के स्टैंडर्ड्स को बीट कर पाता है या फिर नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। बट येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट। व्हाट अबाउट यू गाइज, हु आर यू सपोर्टिंग, विच प्लेयर आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइज टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।